क्वेश्चन है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आयु संबंधित यानी एज रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। बिना पेन पेपर यूज किए इस तरह के सवालों का आंसर आप कैसे चुटकियों में बता सकते हैं सर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक को जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है एक स्त्री है, ठीक है, एक क्या है, स्त्री है, और एक स्त्री की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, क्या है, 3 गुनी है। मान लीजिए अगर पुत्र की आयु 5 है तो उसकी होगी 15, है ना। उस स्त्री की आयु क्या होगी, 15 होगी। अगर उस पुत्र की आयु 5 है तो इसी बात को इसमें कहा गया है। इसके बाद कह रहा है यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कैसे? देखिए दोस्तों, इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको समझना है कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो सवालों को आप बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे सर जी। देखिए कंसेप्ट क्या है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र जो है अभी क्या है, 22 वर्ष है। क्या है दोस्तों, 22 वर्ष है। मेरी जो एज है अभी क्या है, 22 वर्ष है। और 2 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर। बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, 22 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, और 22 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपकी उम्र जो है ना वो 2 वर्ष के बाद 24 वर्ष हो जाएगी। अगर आपकी उम्र अभी 22 वर्ष है तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, आपने इसमें प्लस कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया है। तो जब भी दोस्तों बाद कहे तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब भी बाद शब्द का यूज हो, अभी इसमें यूज नहीं हुआ है, अगले वाले सवाल में हम इसी तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपने समझा। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र अभी क्या है, 22 वर्ष है। अभी मेरी उम्र क्या है, 22 वर्ष है। ठीक है, और 2 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या रही होगी, 2 वर्ष पहले। ठीक है, 2 वर्ष पहले मेरी उम्र क्या रही होगी, तो आप क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे कि सर 22 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कि 2 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या रही होगी, 20 वर्ष रही होगी। तो आपने क्या किया सर, आपने इसमें माइनस किया। तो जब भी पहले शब्द का यूज हो तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब भी बाद शब्द आ जाए, बाद, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, इसी बात को आपको समझना है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, यही हमारा बेस है, तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सवाल को हम एक एक करके बिंदास तरीके से सॉल्व करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। जो सवाल में पूछे हम उसी को सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेंगे x वर्ष। आप चाहे तो दोस्तों कुछ भी मान सकते हैं, है ना, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, A to Z आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, फ्री हैं आप। मैथ में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, माना पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं माना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है माना पुत्र की वर्तमान आयु। यहाँ पर क्या मानेंगे दोस्तों, हम x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे, x वर्ष। अब दोस्तों जब पुत्र की वर्तमान आयु x है तो यहाँ पर इस स्त्री की आयु क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है ना। अगर पुत्र की x होगी तो इस स्त्री की यानी इसकी माता की आयु हो जाएगी 3x, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 से इसमें गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माता की, है ना, इसकी माता की वर्तमान आयु या स्त्री की वर्तमान आयु, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी सर, 3 से इसमें गुना हो जाएगा इसकी पुत्र वाली आयु में, है ना। पुत्र की x है तो इसकी हो जाएगी 3x, यानी 3 गुना x, 3x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, किसमें है, वर्ष में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर, क्लियर है। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 3 गुनी है तो हमने 3 गुनी कर दी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए, देख पाए। ठीक है,
तो आगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे सर? प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलिए सर यहाँ पर हम आ गए, 3 गुनी तक आ गए। इसके बाद कह रहा है यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो, यदि दोनों की आयु का योग क्या है 48 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की हम यानी कि जो आयु है उसको लिखेंगे। पहले पुत्र की आयु है, ठीक है, तो पहले हमने पुत्र की आयु मानी, इसके बाद हमारी है इसकी स्त्री की यानी माता की आयु। ठीक है, कितनी है? 3x है। अब कह रहा है दोनों की आयु का योग, योग का मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है, योग का मतलब जोड़। ठीक है, तो दोनों की आयु का हम कर देंगे योग, यानी कि बीच में कर दिया सर प्लस। ठीक है, कितना है? बराबर में हमें लिखना है 48, क्योंकि सवाल में हमें दिया है 48 वर्ष है। यहाँ तक समझ में आ गया सर? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, एक आसान सा हमारा समीकरण बन गया है, इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे सर। लीजिए सर, हमारा x यहाँ पर क्या है? x है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये एक x है और ये 3x है, यानी 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा 4, और x है तो x यानी कि 4x हमारा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे सर? बराबर में लिखेंगे 48, और यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। देखिए आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। या आप क्या कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 को 48 के बटे में भेज दीजिए। देखिए जब भी गुणा वाली संख्या, इसके गुणा में क्या है? x के गुणा में 4 है, तो जब भी गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो क्या होती है? बटे में चली जाती है। ठीक है, जब भी गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको आता है ना सर? समझ में आता है ना? हाँ, इतनी बात समझ में आती है। तो 4 एकम 4 और फिर इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि x का मान दोस्तों आ गया है हमारा 12। ठीक है, 12 क्या है दोस्तों? वर्ष, यानी जो हमने मानी थी x वर्ष, क्या मानी थी? पुत्र की आयु। ठीक है, तो x का मान आ गया 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 वर्ष। यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः पुत्र की, ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों हमारी जो सवाल में पूछा था वही आ गई है, वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु दोस्तों क्या है हमारी? 12 वर्ष। इस तरह से आप लिख लेंगे। यही दोस्तों हमारा क्या आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सर? अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ पूछ लेता कि स्त्री की भी आयु ज्ञात कीजिए, यानी इसकी माता की भी आयु ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे माता की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों? देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने 3x लिखी है, तो आप क्या करेंगे? x की जगह पर x का मान रखेंगे 12। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा 12, तो 12 तिया हो जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, 36 वर्ष, यानी कि स्त्री की जो आयु है वो क्या 36 वर्ष निकल के आ गई है सर जी, है ना? तो यहाँ तक दोस्तों अगर आपको पूरा सवाल ये समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, इससे दोस्तों में क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर दोस्तों आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है तो कैसे चेक करेंगे? आप सवाल को पढ़िए। सवाल में कहा गया था एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। तो आप देख सकते हैं एक स्त्री की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। 12 तिया होता है 36। ठीक है, कितना होता है? 12 तिया 36 होता है, तो 3 गुनी है। 12 एकम 12, 12 तिया 36, है ना? 3 गुनी है, देख लिया आपने। इसके बाद इसका योगफल हमें दिया रखा है 48 वर्ष। अगर दोस्तों आप 12 और 36 को जोड़ेंगे, यानी कि दोनों की आयु को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48 ही आएगा। ठीक है, 6 2 8 और 3 1 4। ठीक है, 48 ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो 12 और 36 को जोड़ेंगे तो 48 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। बिना पेन पेपर यूज किए आप इसका आंसर कैसे बता सकते हैं। जब भी दोस्तों आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, यानी ऑब्जेक्टिव वाला 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं, तो आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिएगा जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे ऑप्शन ए सही है या नहीं? देखिए हमारा ऑप्शन ए क्या है? 10 है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो सवाल को पढ़ेंगे और ऑप्शन हम चूज करेंगे। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए
यहाँ पर कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है 3 गुनी है। तो मान लीजिए पुत्र की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, क्या है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो स्त्री की आयु 3 गुनी है, तो 3 गुना का मतलब 30 होगी। स्त्री की आयु क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना है। इसके बाद चलिए यहाँ तक तो सही है, 3 गुना हो गया, हमने 30 कर लिया, ठीक है। जब पुत्र की 10 है तो स्त्री की 30 होगी, है ना, सिंपल है। अब आगे कह रहा है यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो, तो आप देखिए क्या दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो रहा है? नहीं हो रहा ना सर, ये 10 है ये 30 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दूसरा वाला लेते हैं, ठीक है, दूसरा वाला लेते हैं। मान लीजिए हमारा 12 है, 12 वर्ष से, और इस 12 का हम 3 गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 3 गुनी है, ठीक है, तो आप 3 गुना करेंगे, 12 3 हो जाएगा 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है यदि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष हो, तो हम दोनों की आयु का योग क्या करेंगे, 48 हमारा होना चाहिए, दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 12 और 36 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं सर कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है, कर लेंगे सर, सिंपल है ना। इसी तरह से और भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये सभी क्या है, गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि 15 का 3 गुना करेंगे, 15 3 45 होता है, 15 और फिर 45 को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, योगफल हमारा ज्यादा हो रहा है, 48 योगफल होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है, इस तरह से आप बी ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि हम 12 का 3 गुना करेंगे, 12 3 36 होता है, 12 और 36 को जोड़ेंगे 48 हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है 12, ठीक है, इस तरह से आप चेक कर लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। आइए दोस्तों हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 हो, यानी 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष यहाँ पर लिख लेते हैं, 50 वर्ष हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस बात को सवाल में कहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को मान लेंगे x वर्ष, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। तो बाद वाले को हम मानेंगे, बाद में क्या है, पुत्र है, तो पुत्र की आयु को हम मान लेंगे x वर्ष, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ना लिखा रहे कि पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, या ऐसा लिखा रहे कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले मानेंगे पुत्र की आयु को, ठीक है, जो बाद में यहाँ पर लिखा रहेगा पुत्र, उसकी आयु को हम मान लेंगे x वर्ष, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, हल, और यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा माना पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, क्या मानेंगे सर, x वर्ष मान लेंगे। जब पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई तो पिता की आयु हो जाएगी 3 गुनी है ना, तो 3x हो जाएगा, जैसे पहले सवाल में था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु दोस्तों क्या हो जाएगी, 3x, क्योंकि 3 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3x, 3 से इसमें गुना हो जाएगा x में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पिता की आयु है वो हमारी है 3x वर्ष, ठीक है, कितनी है, 3x वर्ष है। अभी हमें डायरेक्ट नहीं पता है कि इतनी है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से पता है कि 3x वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष हो, ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष के बाद की आयु निकालेंगे, क्या करेंगे सर, 5 वर्ष के बाद की हम आयु निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। सर 5 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए 5 5 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 5 5 जुड़ जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु दोस्तों हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसमें बाद कह रहा है, मैंने आपको पहले समझा दिया, जब बाद कहेगा तो हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। इसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष के बाद क्या होगा सर, जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ जाएगा, ठीक है, 5 5 इसमें जुड़ जाएगा, जो हमारी वर्तमान आयु है इसमें हम 5 5 जोड़ देंगे,
तो पुत्र की आयु आ गई है x+5, ठीक है। 5 वर्ष के बाद की आयु पुत्र की क्या है, x+5 हो गई। अब पिता की क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी अभी क्या है 3x है, यानी वर्तमान क्या है 3x है। अब 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, 5 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सर, है ना, बहुत ही सिंपल है, आसान है। आपको क्या करना है, वर्तमान वाली आयु में 5 5 जोड़ देना है, ठीक है। तभी हमारी 205 वर्ष के बाद दोनों की आयु निकल के आ जाएगी। ये है पुत्र की, ये है पिता की। अब दोस्तों इस लाइन को पूरा पढ़िए जरा ध्यान से। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, ठीक है, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योगफल कितना है, 50 है 5 वर्ष के बाद। तो ये रही 5 वर्ष के बाद की आयु और इनका हम करेंगे योग, ठीक है। क्या करेंगे, योग करेंगे, बराबर में लिखेंगे 50। चलिए सर यहाँ पर लिखते हैं x+5, x+5, ठीक है, x+5 है। इसके बाद ये है हमारे पिता की आयु 3x प्लस में 5। अब कह रहा है दोनों की आयु का योग, है ना, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। तो इनका कर देंगे सर हम दोनों को जोड़ देंगे, इनका योगफल कर देंगे, ठीक है। योगफल का मतलब प्लस कर देना है बीच में और बराबर में लिखना है सर 50, ठीक है। क्या लिखना है, 50 लिखना है। यहां तक आपको समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया है, दोनों को उठाया, दोनों की आयु को लिया और इनका हमने कर दिया योग, जो कि सवाल में कहा है योग कितना है 50 है, तो हमने 50 लिख दिया सर। बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को जरा एक बार हटा लेते हैं, x+5 और प्लस में क्या है देखिए 3x है, फिर प्लस में हमारा क्या है 5 है, ठीक है, ये वाला 5। अब आप क्या करेंगे, बराबर में 50 लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, यानी 4x हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 और 3 मिलकर हो जाएगा 4x है तो x यानी 4x हो गया, है ना, और प्लस 5 5 मिलकर हो जाएगा 10, ठीक है। अब बराबर में लिखेंगे सर 50। यहाँ तक सर क्लियर है, समझ में आ रहा है बिंदास तरीके से। चलिए अब क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर 4x है तो 4x लिखेंगे और देखिए ये प्लस का 10 है, इसको हम बराबर के इस तरह भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 पहले से है और ये प्लस वाला 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10, है ना, 10। अब आप क्या करेंगे, 4x लिखेंगे बराबर में 50 में से 10 जाएगा 40 बचेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें सर जरूरत है ना, x वर्ष किसकी आयु मानी थी, पुत्र की, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर निकालेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट काट लीजिए, है ना, डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 7 40, या आप क्या करेंगे, इसको बटे में इसके भेज देंगे। गुणा वाली संख्या जब भी बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है, भाग में जाती है ना, इस वाले नंबर की। तो 4 एकम 4 4 10 होता है 40, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, x का मान आ गया 10, वो भी वर्ष, है ना, 10 वर्ष। ये क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आ गई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अतः पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों क्या है, वर्तमान आयु दोस्तों हमारी आ गई है बराबर में 10 वर्ष लिख लेंगे, ठीक है। 10 वर्ष आ गई है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे अगर पूछ लेता कि पिता की आयु भी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः पिता की आयु, है ना, पिता की आयु कैसे निकालेंगे, 3x है तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे गुणा x की जगह पर 10 लिखेंगे, 30 आ जाएगा, 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष आ गई पिता की आयु, अगर सवाल में पूछता तो, ठीक है। वैसे इसमें पूछा नहीं है, केवल पुत्र की आयु पूछी है, तो आप इस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना, बिंदास तरीके से। और देखिए अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है गलत है ना, तो कैसे पता करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, देखेंगे क्या पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। हाँ सर देख लेते हैं, अगर पुत्र की 10 है तो पिता की 30 होना चाहिए, तो 30 है ना, 3 गुनी है ना, 3 गुनी है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगला क्या है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल कितना 50 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका योगफल करेंगे। देखिए अभी क्या है 30 है और पुत्र की क्या है 10 है, यानी पिता की 30 और पुत्र की 10। अब 5 वर्ष बाद तो 5 5 इसमें जुड़ जाएगा, 5 5 क्या होगा इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 5 10 और 30 10 40 10 50, ठीक है। 50 योगफल आ रहा है, इसका मतलब सवाल सही है, आंसर भी हमारा सही है, ठीक है। अब रही बात दोस्तों इसकी ट्रिक की, कि इसकी ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपको ट्रिक ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है 15, ठीक है।
15 वर्ष पुत्र की आयु, और ऑप्शन बी है हमारा 10 वर्ष, ठीक है 10 वर्ष। ऑप्शन सी है हमारे पास जैसे 12 वर्ष, तो 12 वर्ष हो गया। ऑप्शन डी है दोस्तों मान लीजिए हमारे पास ऐसे है 16 वर्ष, है ना, इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। जब भी दोस्तों आपसे एक नंबर का सवाल पूछा जाए तो आप ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, देखना है सर हमारा ऑप्शन ए सही है गलत है, कैसे चेक करना है, देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं 15 वर्ष, क्या 15 वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पिता की आयु 3 गुनी होगी, अगर पुत्र की 15 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर पिता की आयु आ जाएगी 45 वर्ष, कितनी आ जाएगी 45 वर्ष, और पुत्र की हो जाएगी 15 वर्ष। तो इनका योगफल कितना होना चाहिए, 5 वर्ष के बाद 50 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, 15 और 45 60 हो रहा है, तो योगफल हमारा 50 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं सर, ठीक है, ये 15 हमारा होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 10। अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो पिता की 3 गुनी है ना, तो 3 गुनी का मतलब 30 हो जाएगा, पिता की आयु 30 और पुत्र की 10, है ना। इस सवाल को वहां पढ़ते जाइए और आंसर को निकालते जाइए, है ना, सवाल को पढ़ते जाइए आंसर को निकालते जाइए। तो यहाँ पर देखिए अब आगे कैसे चेक करेंगे, यहाँ तक तो सही है। अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग होना चाहिए 50, तो 5 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 30 10 40 और फिर 5 5 10 यानी 40 और 10 हो जाएगा 50, ठीक है। इसका मतलब हमारा योगफल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है 5 वर्ष के बाद, ठीक है। बाद कहेगा तो हम जोड़ेंगे, 5 5 हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, दोनों की आयु में, तो इसका योगफल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ठीक है, 10 वर्ष होगी पुत्र की वर्तमान आयु। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, आपको इतना लंबा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर जी, ठीक है। समझ में आ गया सर। अभी आपको हो सकता है कि ये समझ में कम आ रहा हो, ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आता जाएगा, है ना। और अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें मैथ्स के, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।